एमएवीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं हम क्लास 10 से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसा कि हमने क्लास 9 में देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था हमारा वो सिंगल था। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वो पेयर मिलेगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो ये हमारे पास होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, where a1 a2 b1 b2 c1 c2 are real numbers and a1 square plus b1 square not equals to 0, a2 square plus b2 square not equals to 0। तो इस टाइप का जो हमारा पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का, उसको हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होंगे, रियल नंबर होंगे और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। उसको सोल्व करने के दो मेथड है हमारे पास। एक है मेथड ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। मेथड में क्या होगा, हम जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनको इनका ग्राफ जो है बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन में। तो इनका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस प्रकार से हमें कितना स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो उन दो स्ट्रेट लाइन की क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, दोनों स्ट्रेट लाइन की क्या सिचुएशन हो सकती है, ये हम देखेंगे फर्स्ट केस में। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी कॉमन पॉइंट पर, तो वहां उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनके जो कोफिशिएंट का रेशियोज है a1 by a2 ये नॉट इक्वल्स टू होगा b1 by b2 के। तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का की जो ग्राफ है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू होगा b1 by b2 के। और इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, अगर दो इस हमारे ग्राफ क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। दूसरा केस क्या है, अगर दोनों ग्राफ क्या है, पैरेलल है, इसमें क्या है, इंटरसेक्शन है, यहां क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में
यहाँ क्या होगा, नो कॉमन सॉल्यूशन। और जो कंडीशन होगी वो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, ये नॉट इक्वल्स टू होगा c1/c2 के। और सिस्टम क्या कहलाएगा, ये सिस्टम कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। तो जो हमारा सिस्टम होगा सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। लाइन अगर पैरेलल है तो उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस में क्या होता है, अगर दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है वो दोनों क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। अगर दोनों कोइंसाइड कर जाएं तो में जो है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और कंडीशन होगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c। इन्हें हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। जो हमारा सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट कहलाएगा। तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफिकल मेथड में क्या है, अगर दोनों पेयर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और a1/a2 नॉट इक्वल्स टू होगा b1/b2। इस सिस्टम में ये जो सिस्टम होगा हमारा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। सेकंड केस में अगर दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल है, दोनों ग्राफ पैरेलल हैं, तो वहां पर कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। सिस्टम को क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और a1/a2 इक्वल्स टू b1 और c1/c2। थर्ड केस में क्या है, अगर दोनों ग्राफ जो है कोइंसाइड कर जाएं तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और कंडीशन रहेगी a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। और जो हमारा सिस्टम होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट कहलाएगा। उसको हम डिपेंडेंट कहेंगे और कंसिस्टेंट भी होगा। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड में हमको तीन मेथड मिलेंगे। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन और थर्ड होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, जैसे हमको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को लेंगे, उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में हम निकाल लेंगे, फिर उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जिससे इक्वेशन 1 हमारा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करना है हमको वैल्यू को, तो एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे, उससे दूसरे वाली जो है हमको क्या हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी और वहां से हम उसका आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं और फिर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हम जो है वहां से उनका सॉल्यूशन फाइंड
जो हमने इक्वल किए हैं कोफिशिएंट उस वेरिएबल के, तो अगर वो अपोजिट साइन वाले हैं तो ऐड अप होंगे और अगर सेम साइन वाले हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम जैसे हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो x को लिखेंगे ऊपर और x वाली टर्म को हाइड कर लेंगे, फिर हमको क्या मिलेगा b1c2 माइनस b2c1, ये ऐसे और माइनस y को कवर अप कर लेंगे और फिर हमको ये ऐसे a1c2 माइनस a2c1 और फिर रहेगा हमारा थर्ड में कांस्टेंट 1, तो इसको कवर कर लेंगे a1b2 माइनस a2b1। तो जैसा कि आप x देख रहे हैं, x के नीचे x का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा आपको, y देख रहे हैं y के नीचे y का कोफिशिएंट b नहीं मिलेगा और कांस्टेंट में आपको c नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से हम हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिल गया हमको, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टेक फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को लेने पर, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसमें सिंगल वेरिएबल है, तो इन दोनों को लेने पर हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और सेकंड थर्ड को लेने पर सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को लेने पर हमको क्या मिल जाएगा? सेकंड और थर्ड को लेने पर हमको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप यहाँ इसको माइनस नहीं रखना चाहते तो फिर ये टर्म चेंज हो जाएगी, a2c1 यहाँ आ जाएगा, a1c2 यहाँ आ जाएगा, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है। देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 की प्रॉब्लम्स। तो सेकंड प्रॉब्लम है इसमें, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। तो कोच जो है वो बैट्स और बॉल्स खरीद रहा है, तो लेट कर लेंगे द नंबर ऑफ बॉल्स, द नंबर ऑफ बैट्स इक्वल्स टू x और नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू y। तो 3 बैट्स और 6 बॉल, 3 बैट्स और 6 बॉल खरीद रहा है वो, तो दोनों का कॉस्ट कितना है? दोनों का कॉस्ट है 3,900। तो ये एक लीनियर इक्वेशन मिल गई हमको 2 वेरिएबल में। सेकंड क्या है? she buys another bat and 3 more balls। उतने ही बैट और 3 ज्यादा बॉल खरीदता है of the same kind of ₹1,300। Represent this situation algebraically and geometrically। तो algebraically हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इससे एक टेबल बनानी होगी जिससे x और y के वैल्यू रखते जाएंगे और हमको पॉइंट मिलते जाएंगे, उसको फिर हम क्या करेंगे? ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर आइए इसके लिए देखते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट, 3x + 6y = इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करके x + 2y = 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब यहाँ से 2y = हो जाएगा -x, तो y = हो जाएगा y।
जो है इंटीजर की फॉर्म में मिले। तो मान लीजिए अगर x को हम ले लेते हैं 100, x को हमने लिया 100, तो ये 1200 बाई 2 600। अगर हम इसको 300 ले, x को ले 300, तो 1000 बाई 2 500। तो 2 पॉइंट हमें सफिशिएंट है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। जीरो, ये 100, ये 200 और ये 300, ये 100 200 300। तो when x equals to 100, then y equals to 600। तो ये हमें थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा, 4 5 6। When x equals to 100 है, then y equals to कितना है 600। When x equals to 300 है, then y equals to 500। ये अब इन दोनों को हम ज्वाइन करा देंगे, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी किसका, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू। तो ऐसे ही हम इसके लिए भी कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे और सेम ऐसे ही टेबल बनाएंगे और उसको भी ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर देंगे। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फर्स्ट में हमें ग्राफिकल ग्राफ बनाकर उसका सॉल्यूशन करना है। 3 केस बताए थे ग्राफिकल सॉल्यूशन के। अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जहां इंटरसेक्ट करेगी वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल है तो नो कॉमन सॉल्यूशन, और अगर कोइंसाइड करेगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, a1 इक्वल्स टू 5 है, a2 इक्वल्स टू 7, ये a1 ये a2, b1 इक्वल्स टू -4 और b2 इक्वल्स टू 6, c1 इक्वल्स टू 8 और c2 इक्वल्स टू -9। तो हमें चेक करना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट कर रही है। तो हम a1 बाई a2 निकाल लेंगे। a1 बाई a2 आया हमारा 5/7, b1 बाई b2 कितना है -4/6, ये हो जाएगा -2/3, और c1 बाई c2 आया हमारा 8/9, तो ये -8/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू है b1 बाई b2 के। हम देख रहे हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू है किसके, b1 बाई b2 के। तो ये क्या देता था हमको, ये देता था हमको क्या, यूनिक सॉल्यूशन। ये हमको देता था यूनिक सॉल्यूशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो कैसा होता था, वो होता था
इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जो सिस्टम होगा हमारा, ये जो सिस्टम होगा, सिस्टम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ये कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन में हम ये रेशोज निकालेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमें ग्राफिकल अलजेब्रिक जो है सॉल्यूशन निकालना है अलजेब्रिक मेथड से। x + y = 14 और x - y = 4। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं, हम इनको निकालेंगे, इनका सॉल्यूशन निकालेंगे जो हमारे अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं उनके द्वारा। तो फर्स्ट मेथड है हमारा, फर्स्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, x + y = 14, x - y = 4, ये 1 ये 2। तो फ्रॉम सेकेंड -y = क्या होगा, 4 - x, और y = क्या हो जाएगा, x - 4। पुटिंग इन फर्स्ट। तो सेकंड से हमने जो y की वैल्यू निकाली है वो हम फर्स्ट में रख देंगे। तो x + x - 4 = 14, 2x = 14 + 4 18 and x = 9। जब x = 9 है तो y = क्या हो जाएगा, 9 - 4, 9 - 4, तो y हमको मिलेगा 5। तो हम चेक कर सकते हैं x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है। तो जब x + y करेंगे तो 9 + 5 14 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सॉल्यूशन सही है। तो ये मेथड हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन। सेकंड है हमारा एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एलिमिनेशन में हम कोफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। अब यहाँ हमारे दोनों इक्वेशन में क्या है, कोफिशिएंट इक्वल है। तो जब कोफिशिएंट इक्वल होंगे और देखो y जो है अपोजिट साइन वाले हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये कट जाएगा, x + x 2x = 14 + 4 18 और x = आ जाएगा 19। ऐसे ही y = हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो वही सॉल्यूशन जो है इससे आ रहा है। थर्ड में क्या है, थर्ड है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, x + y - 14 = 0, x - y - 4 = 0। तो जैसा कि हम करते हैं, x लिखते हैं पहले, फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको कवर अप कर लेते हैं। यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 × -4 तो -4 हुआ। यहाँ -14 - 1 + 14 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये माइनस होता है y और y होता है, तो इसको कवर अप कर लेते हैं। इसको कवर करेंगे तो 1 - 4 -4 -4 × ये -14 आएगा, इक्वल्स टू 1/। जब 1 करेंगे तो इसको कवर कर लेंगे, यानी -1 हुआ और -1, ये भी 1 होगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको x/-4 - 14 -18 - y/ये -4 + 14, तो ये बनेगा +14 और -4, तो ये आ जाएगा 10 इक्वल्स टू हो जाएगा -2। तो जब हम इन दोनों को लेंगे तो x/18 इक्वल्स टू -1/2। इसको मान लें माइनस ही, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 × 9 = 18, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 9। तो आप देख रहे हैं x इक्वल्स टू 9। यहाँ से हम इन दोनों को लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 5 = 10, तो y इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो हमने देखा कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही वैल्यू है, एलिमिनेशन से भी वही वैल्यू है,
आ रही है। तो इस प्रकार से ये तीन मेथड आपके हो जाते हैं अलजेब्रिक हैं, जो अलजेब्रिक सॉल्यूशन के मेथड हैं। इनसे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस प्रोडक्ट, इनसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो तीनों से जो है सॉल्यूशन इक्वल आएंगे। तो इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को आइए अब देखते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे हम कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हम जो हमारा ये 1/2 इंटू 1/x है प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2, तो हम लेट कर लेंगे 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा 1/x हमारा p हुआ, तो p/2 प्लस 1/y q हो जाएगा, तो q/3 इक्वल्स टू 2। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा 6, 3p, ये 2p आएगा, वो 3p, 3 का जब मल्टीप्लाई 2 का जब मल्टीप्लाई, तो 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 3p प्लस 2q/6 इक्वल्स टू 2, तो 3p प्लस 2q इक्वल्स टू हो जाएगा 6 2 12। तो ये हमारे पास इसमें हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिड्यूस हो गया। सेम ऐसे ही ये हो जाएगा p/3 प्लस q/2 इक्वल्स टू 13/6, ये हो जाएगा 2p प्लस 3q/6 इक्वल्स टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2p प्लस 3q इक्वल्स टू हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से हमें दो इक्वेशन मिल गए, 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 12 और 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13। अब हमें इनको सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप जो है किसी भी मेथड का यूज करके जो है इनको हल कर सकते हैं। तो 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13 और 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 12। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड देखें, तो एलिमिनेशन में हम क्या कर लेते हैं, p के या q के जो कोफिशिएंट हैं उनको इक्वेट कर लेते हैं, इक्वल बना लेते हैं। तो अगर हम इक्वेट करें तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में। तो और 1/y इक्वल्स टू क्या है, q है, और q की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 1/y इक्वल्स टू 3, तो y हमको मिल गया यहाँ से 1/3। तो इस प्रकार से हम x और y का सॉल्यूशन
कर लेंगे।